तो वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो यार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लियर कर ली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ट्वेल्थ तो हमारे क्लियर हो गई, लेकिन अब हमारे पास में सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अब ट्वेल्थ के बाद में हम करें क्या। कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से कोर्सेज है दोस्तों जो हम ट्वेल्थ के बाद में कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ साइंस से कंप्लीट की है। तो दोस्तों, जैसा कि ट्वेल्थ जो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती है। एक तो वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने मैथ से कंप्लीट किए यानी पीसीएम वाले होंगे, और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ पीसीबी से कंप्लीट की यानी जिनके पास में बायो थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिन्होंने पीसीएम से ट्वेल्थ कंप्लीट की है दोस्तों। तो उनके पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से ट्वेल्थ के बाद में वो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की, तो देखो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, वो एक लाइन चुनते हैं, वो है इंजीनियरिंग की। यानी अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक के अंदर जाते हैं दोस्तों। बीटेक कर जो 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों, वो प्रीफर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों बीटेक के अंदर, तो बीटेक के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं आईआईटी। आईआईटी का एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों। आईआईटी जेई का नाम सुना होगा आपने। आईआईटी जो होता है दोस्तों, ये एग्ज़ाम होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एक मेंस और जो इसका एडवांस, दो एग्ज़ाम लगते हैं दोस्तों। इसके बाद में एक आईआईटी कॉलेज अलॉट होता है, जिसके अंदर 4 साल के बीटेक का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में बीटेक की जो डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है दोस्तों, वो प्राप्त होती है उसमें। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ होती है दोस्तों कि वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है दोस्तों, और क्या उसके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसके अलावा दोस्तों, वो जो बी आर्किटेक्ट होता है दोस्तों, यानी आर्किटेक्ट का मतलब जो आर्किटेक्चर होते हैं दोस्तों, जैसे इसे क्या बोलते हैं, जैसे ये पुल वगैरह बनाते हैं, नई नई जो डिज़ाइन वगैरह जो बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह जो बनाते हैं दोस्तों, वो आर्किटेक्चर जो होते हैं, एक वो ये कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यानी बी आर्क कर सकते हैं दोस्तों। एक ये होता है उनके पास में अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद में और क्या कर सकते हैं पीसीएम वाले, वो बीसीए कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो डिग्री होती है दोस्तों। बैच के अलावा दोस्तों, वो एनडीए जो ट्वेल्थ के बाद में जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू वो नेवी, एयरफोर्स, जो आर्मी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर पायलट वगैरह इनके अंदर जा सकते हैं दोस्तों। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो एनडीए डिफेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों वो बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के अंदर क्या होगा, बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस ये 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों, बीएससी कर सकता है वो। तो बीएससी करने के बाद में दोस्तों, जैसे अगर मान लो ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएट होने के बाद में उसके पास में और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे मान लो कि उसने ग्रेजुएट हो गए, तो ग्रेजुएट होने के बाद में अगर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहे दोस्तों, जैसे एसएससी जो होता है हमारे पास में, अगर मान लो कंपटीशन लाइन में जाना चाहिए वो, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। तो ये 10th 12th और जो ग्रेजुएशन लेवल, इस लेवल की क्या निकालती है, वैकेंसीज निकालती है दोस्तों। जैसे 10th की अगर मैं बात करूँ, जैसे 10th लेवल में ये एमटीएस की एग्ज़ाम होती है, एसएससी एमटीएस की। 12th लेवल की बात करूँ तो ये सीएचएसएल के नाम से एक एग्ज़ाम होती है, 10+2 एसएससी सीएचएसएल, तो वो एग्ज़ाम होती है दोस्तों। और अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ, तो ग्रेजुएशन लेवल में एसएससी सीजीएल नाम की एक एग्ज़ाम निकलती है दोस्तों, एसएससी सीजीएल। इस सीजीएल के अंदर जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं दोस्तों, कई अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अधिकारियों की पोस्ट होती है दोस्तों। ये भी एक अच्छी कह सकते हो पोस्ट होती है ये भी सीजीएल की। तो अगर वो मान लो इस तरीके से करना चाहें, कम्पिटिटिव लाइन में जाना चाहें, तो उसमें वो बीएससी करो, तो बीएससी के बाद में वो इनकी तैयारी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे रेलवे के अंदर और भी, जैसे रेलवे हैं, रेलवे के अंदर भी कई वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी तैयारी कर सकता है वो, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अगर इस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद में करना चाहे तो इस तरीके से कर सकता है। अगर वो लॉ की पढ़ाई करना चाहे तो वो एलएलबी कर सकता है दोस्तों। यहाँ देखो एलएलबी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे और भी होते हैं दोस्तों, जैसे एजुकेशन टेक्निक है, एजुकेशन टीचिंग है, ट्रैवल टूरिज्म कोर्सेज है, एनवायरमेंटल साइंस है, फैशन टेक्नोलॉजी है, होटल मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज होते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों ये तो हुई बात पीसीएम की।
अब बात करते हैं हम दोस्तों पीसीबी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकांश स्टूडेंट दोस्तों, उनका एक ही मोटिव होता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, वो है डॉक्टर करना, एमबीबीएस करना। तो दोस्तों एमबीबीएस के लिए क्या होता है कि एमबीबीएस के लिए एक एग्ज़ाम लगती है जिसको बोलते हैं नीट। नीट की एक एग्ज़ाम होती है दोस्तों। इस एग्ज़ाम के थ्रू एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और उसके बाद टाइम पीरियड होता है 5 या 5.5 साल। इसके बाद में एमबीबीएस की जो डिग्री होती है वो मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास में, वो बीएमएस कर सकता है आयुर्वेद के अंदर, ये भी एक बैचलर डिग्री होती है आयुर्वेद के अंदर। बीएचएमएस कर सकता है, बीयूएमएस कर सकता है जो स्टूडेंट देते हैं, जिनमें अगर वो मान लो कि मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, तो वो बीएससी कर सकता है। और बीएससी के अंदर जैसे एसएससी वगैरह इनकी तैयारी कर सकता है, एसएससी की तैयारी कर सकता है, एसएससी और रेलवे वगैरह, रेलवेज़, तो इन सभी की वो प्रिपरेशन कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती है, ये साइंस वाले दोनों, चाहे वो पीसीएम वाले हो चाहे पीसीबी वाला हो, दोनों क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर बीएससी के बाद में, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में। तो यूपीएससी के अंदर क्या होती है, जो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या करती है, जिसमें आईएएस, एक आईआरएस और एक आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस दोस्तों, ये पोस्टें होती है इसके अंदर। तो इसकी भी तैयारी वो कर सकता है दोस्तों, अगर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा करना चाहे दोस्तों, तो डिप्लोमा में जैसे अगर मैं पीसीएम की बात करूँ दोस्तों, पीसीएम वाले के पास में कौन कौन से ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ये पीसीएम और पीसीबी वाले जो होते हैं, अधिकांश जो होते हैं दोस्तों, तो वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पीसीएम की बात करूँ दोस्तों, तो पीसीएम वाले जो होते हैं, जैसे अगर मान लो कि वो पॉलिटेक्निक होता है, तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं दोस्तों। पॉलिटेक्निक जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा होता है दोस्तों, वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्सेज़ है वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कुछ कोर्सेज़ थे हमारे पास में जो कि 12th के जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं।